क्या हुआ? क्या करना सैनिटाइज कर। हो गया? हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ, कौन सा शब्द लेना है? 9वां लेना है अंकल जी। पढ़ो। श्री राग महला पहला। गुणवंती गुण विथरै, अवगुणवंती चूर। श्री राग मल्ला पहला। श्री राग राधन है, गुरु नानक साहब महाराज की बानी है। कहते हैं गुणवंती गुणवित्र है। गुणवंती कहते हैं जिसको परमात्मा ने बख्शिश करे, गुरु मिला दिया और उसको गुण का पैदा होते हैं। तो परसों तिलक की बात आ रही थी, तो रामायण में लिखा है करे तिलक गुण गण बस करनी। जब अंदर जाके उसका तिलक होता है, जब वो स्वीकार होती है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तिलक किया जाता है। तिलक का शुरू से तरीका है, जिसको आप एक्सेप्ट करते हो उसको तिलक करते हो। इसमें भी जिसको सदगुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको तिलक होता है, और वो तिलक जाके अंदर में होता है। बाहर तो नाम दे दिया, बाहर उसको सारा कुछ बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसकी मेन जो है जो क्रिया शुरू होती है असली रूहानियत की, वो अंदर जाके होती है, जिसको तिलक होता है अंदर में। तो जिसको तिलक हो जाता है उसको गुणवंती कहती है, एक्सेप्टेड रूह। गुणवंती गुण विथरे। विथरे मैंने जहां वो बैठेगा, गुणवंती रूह जहां बैठेगी वहां अपनी परमात्मा की बात करेगी और उस गुणावाद की बात करेगी, सुरत और शब्द की बात करेगी। ये बात आप याद रखो। हमसे संगियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब सुरत और शब्द की बात जहां हो रही हो वहां रूहानियत शुरू होती है। जहां का शब्द का सवाल है, गुरु नानक साहब से जब पूछा गया कि आपका गुरु कौन है, तो वो कहते हैं शब्द गुरु सुरत तुझ चेला। शब्द मेरा गुरु है और जो मेरी सुरत है, सुरत में आत्मा की जो अटेंशन है, वो उस शब्द की जो ध्वनि आ रही है, आवाज, ध्वनि कहते हैं आवाज की, जो सब शब्द के अंदर आवाज आ रही है, क्योंकि शब्द तो अनामी देश में हो रहा है और शब्द की जो आवाज आ रही है उसकी वो शिष्य है। अभी इस चीज को लेके लोग बयान तो करने लग जाते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि शब्द वो नहीं जो किसी मुतबरक किताब में या किसी जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हैं या दूसरे हैं, वो भी शब्द हैं, लेकिन वो शब्द जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो अशब्द शब्द है, अनाम नाम जिसकी तारीफ कर रहे हैं। जिस अनाम नाम की तारीफ कर रहे हैं उस अनाम नाम को शब्द कहा है। और जब गुरु नानक साहब महाराज जी से पूछा गया कि आपका गुरु कौन है, उस वक्त कोई शब्द की रचना नहीं हुई थी, दुनियावी शब्दों की रचना नहीं हुई थी, ना गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई थी, ना वाणी इकट्ठी हुई थी, ना शब्द थे। और जब शब्द देखें भी हम, तो जितने शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को मिले, कुछ वाणी गुरु नानक साहब की थी, कुछ गुरु अंगद देव जी की, अमरदास जी महाराज की, रामदास जी की, उनकी अपनी, और बहुत से महापुरुषों की वाणियां थी। और गुरु नानक साहब की तो बहुत वाणियां थी, लेकिन उनमें से उनको सेलेक्ट करनी पड़ी, क्योंकि अगर सारी की सारी लिखते तो वो गुरु ग्रंथ साहब की जो है शरीर बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए बहुत उन्होंने सिलेक्टेड वाणी लिखी। ऐसे सब महापुरुषों की सिलेक्टेड वाणियां लाके उसमें धरी हैं। अभी जब गुरु नानक साहब की बहुत सारी वाणियां जो है, जैसे शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द व्या प्रकाश, सगले से शब्द के पाछे,
नानक शब्द घटे घटा छे, तो ये शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है उसमें जो जन्म साखी में दिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जन्म साखी में है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में नहीं। इसलिए वो कौन से शब्द की बात करते हैं। और फिर उसमें गुरु नानक साहब से पूछा गया सिद्धों ने, जिस शब्द की आप बात करते हो, सो शब्द का कहाँ वास कथियल है, नित जित लग तरिए पौजल संसारा। वो शब्द का जो वास है वो कहाँ हो रहा है, जिसके साथ जुड़ने से हम भवसागर से पार हो रहे हैं। तो गुरु नानक साहब सिद्ध गोष्ठ में उसका जवाब देते हैं, सो शब्द का निरंतर वास अलग जय देखा था सोई। वो निरंतर मतलब बगैर ब्रेक के अंदर हमारे अंदर में लगातार हो रहा है, और जब उसकी समझ आ जाती है तो वो शब्द घट घट में हो रहा है। उस शब्द को अनंत नाद कहा है। वही शब्द शुरू से हमारी सुर्त को खींच के ऊपर की तरफ ले जाता है, और उस शब्द के साथ जुड़ने से ही गुण पैदा होते हैं, क्योंकि जो गुण हैं वो तब जागृत होते हैं आत्मा के अंदर जब वो शब्द के साथ जुड़ती है। जैसे कोई बल्ब हो ना, अंदाज मिसाल के तौर पर ज्यादा जचता नहीं, मतलब ठीक यही है। जैसे लाइट हो, सारा कुछ हो, तो जब पीछे से बिजली आ जाए तो सारी रोशनी हो जाती है। इसी तरह जब शब्द की धारा आती है तो जिसके अंदर प्रगट होती है उसके अंदर रोशनी हो जाती है। उसको कोई ग्रंथ पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर खुद ग्रंथ ग्रंथ उतर रहे होते हैं। क्योंकि उसका हर लफ्ज जो है ना, उत्तम श्लोक साथ के वचन उंगली लाल ए हो रतन, फिर उसकी जो मुख से वाणी निकलती है वो शब्द है, क्योंकि वो गुरुमुख हो जाता है। गुरु कहते हैं परमात्मा को, और परमात्मा का वो मुख हो जाता है, और जो वो बोलता है वो शब्द है। और जब, क्योंकि वो उसकी वाणी से लग के आ जाती है, और जब वो बोलता है, जो वो शब्द बोलता है, वो गुण विथरे, जो अंदर में गुण है वो शब्द के द्वारा विथ है। मैंने जब वो बोलता है तो वो गुण दुनिया सुनती है, वो प्रकट करता है। वो जहां जहां जाता है वो शब्द की खुशबू खिलाता जाता है। उसको कहते हैं गुणवंतियां गुण विथ रहे, अवगुणवंती चूर। अवगुणवंती में जिसको गुण मिले ही नहीं, जिसका गुरु ही नहीं मिला, वो क्या करेगी, वो बार बाजे ढोलकियां बजा रहेंगे, गाने गा लेंगे, और उल्टे सीधे शब्द अपने बना के आप ही गाते रहेंगे, और वो मेले जोड़ मेले करते रहेंगे, और लंगर खा खू के घरों चले जाएंगे, और बाद में दूसरे हिसाब किताब करते रहेंगे, आपस में लड़ाइयां करेंगे। कोई सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई ये हो जाएगा, और उसके बाद वो अपना ड्रामा ड्रूमा करके इस दुनिया में और काल की नगरी में वास वास पाल वो अपने घर में नहीं जाएंगे। इसलिए गुणवंतियां गुणवित रहे, अगुणवंती चूर। चूर माने पछताना। आगे चलते हैं। आगे, हाँ जी, क्या हो जाता है इनको, क्या हुआ था? हाँ जी, जे लोड़े वर कामणी ना मिलिए फिर पूर। ये लोड़े वर कामनी। कामनी कहते हैं स्त्री को। स्त्री का मतलब है आत्मा। उसको अगर अपना शब्द की जरूरत लोड़े, मैं इसको से ढूंढे, अगर उसको परमात्मा की ख्वाहिश हो, अगर उसको अपने अंदर में भजन सिमरन का ख्याल आ जाए, क्योंकि बाहर जो हम बाहर लौटते हैं ना, हम मत्थे टेकते रहते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि ये असल में देखने में सारे गुरु बड़े अच्छे लगते हैं। कोई सुंदर लगता है, किसी की गाड़ियां बड़ी अच्छी हैं, किसी की संगत बड़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग गुरु को मत्था ही टेकने के लिए खड़े ही रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हाथ करते हैं, कोई ऐसे हाथ करते हैं, कोई ऐसे हाथ जोड़ता है, और गुरु भी सबके साथ हाथ मिलाते जाते हैं। और ये सारा कुछ होता रहता है दुनिया में। और कई जगह पर जैसे वो सरसे वाले थे, वो अपना एक खड़े हो जाते थे, वहां पर लोग पानी उनके पाँव में डालते थे, वो पानी नीचे आता था, लोग पीते रहते थे। तो कहते हैं इस तरह से ये बहुत सारे ड्रामे करते हैं बाहर वाले गुरु जो हैं।
लेकिन जो अंतर वाला गुरु है उसको कुछ ड्रामा नहीं करना पड़ता। उसका एक लफ्ज आता है, नानक नदरी नदर निहाल। जिस पर वो बख्शिश करते हैं उस पर मेर की नजर की रहमत कर देते हैं और वो अपने अंदर जुड़ जाता है। अगर हमको ये लोड़े वर कामनी, वर जो होता है ये शारीरिक तौर पर नहीं गिना गया। वर का मतलब होता है शब्द, नाम। वर का मतलब वो मालिक जो अनादिकाल से है, जिसको हम आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक उससे भी सच कहते हैं, वो वास्तव में हमारा वर है। ये बात जितने भी संत महापुरुष आते हैं, इनकी हम कदर करेंगे, अदब करेंगे, लेकिन अगर हम कहें वर तो दुनिया में धोखा हो जाएगा। और यही हो रहा है, हर जगह हो रहा है। इसमें लोग धोखा खा रहे हैं। और वर ढूंढना किसने है? शरीर ने वर नहीं ढूंढना, वर आत्मा ने ढूंढना है। और आत्मा का वर उससे ढूंढने के लिए उसको 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ बैठ के उसको गुरु के बताए तरीके सिमरन ध्यान करना पड़ेगा। कहते हैं ये लोड़े वर कामनी, अगर तेरे को वर चाहिए न मिलिए फिर कूर। कूर कहते हैं झूठ को। और अगर हम ऊपर नहीं आते, 10वीं गली में नहीं आते, तो नीचे 9 के 9 दरवाजे जो है कूड़ है। कूड़ मैंने झूठ, तुदबाज कूड़ों कूड़, सब कूड़ कूड़ है। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना सोलना, गाना शाना बजाने, जितने सब 3 गुणों में आते हैं। जितनिया भी लिखत पड़ा है 3 गुणों में आती है। और जितने बाहर के हैं ये 3 गुणों में आते हैं। और 3 के तीनों गुण कूड़ हैं। कूड़ माने झूठ, कूड़, झूठा। हमको इन 3 गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। हमको इंद्रियों के गाढ़ से ऊपर आना पड़ेगा। हमको बाहर की अक्ल से ऊपर पाना पड़ेगा। जहाँ पर हमने असली बात ढूंढना है, वहां पर जब अंदर सुर्त जाएगी तो वो सुर्त शब्द को मिलेगी। हाँ, सुर्त के साथ मन अंदर जाएगा, क्योंकि मन बहुत दूर तक जाएगा। मन कोई छोटी चीज नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, मन बैरी को मीत कर। इस मन को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, तब काम पड़ेगा। और इसको साथ लेने का ये तरीका है, इसको सिमरन सुनाओ। जब कहते हैं ना किसी को तकलीफ हो तो उसके कान में सिमरन करो, वो सीधा हो जाएगा। तो अपने मन को तो सिमरन सुनाते नहीं ना हम, वो भी सिमरन सुनाते सीधा हो जाएगा, मित्र बन जाएगा। कहता है इसलिए अगर ऐ कामन तेरे को वो वर चाहिए जो हमेशा के लिए सदा पति, ना हो मिले ना होवे सोग, देंदा रहे न चूके भोग। अगर तेरे को वो वर चाहिए तो वो 9 दरवाजों में नहीं मिलेगा। पानी कहती है 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावनिया। अगर हम गुरु की मत लेंगे तो उस शब्द को सुने। इसलिए जे लोड़े कम न वर कामनी, न मिलिए फिर कूर। आगे चलते हैं। ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना पाए फिर दूर। ना बेड़ी ना तुलड़ा। बेड़ी कहते हैं जो किश्ती होती है, तुलड़ा कहते हैं जो लकड़ियों को इकट्ठा करके बना लेते हैं लोग। जब उनके घर में हल आता है ना, देखो अभी बहुत सारे हड़ आए हुए हैं पानी के, तो लोगों ने क्या किया, कुछ सतीरियां इकट्ठियां करके उनको जोड़ के बांध के तो एक बेड़ा बना लेते हैं। कुछ इस तरह खड़ियां करते हैं, कुछ के ऊपर कुछ ऐसे रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे बन जाता है। तो वो तुलड़ा बन जाता है, लंबा सारा बनाते हैं, 10 फुट बाई 10 फुट या जितना वो सतीरियां लंबी हों, उसको तुलड़ा कहते हैं। कहते हैं ए भाई, तेरे को ना बेड़ी ना तुलड़ा, ना तेरे पास बेड़ी है ना तुलड़ा है। बेड़ी तब होगी अगर मलाह होगा तो बेड़ी होगी ना। मलाह मलाह है ही नहीं तो बेड़ी कित्थों आ जाएगी। तुलड़ा मेरा अक्ल है नहीं तो तुलड़ा किस्सा बन जाएगा। नाम का नाम जपा ही नहीं। तेरे पास दोनों चीजें नहीं है, ना पाइए फिर दूर। इस तरह जो जो हमारा अंदर बती है, जिसको हमें भवसागर पार करके चलना है, उसको नहीं पा सकते। हाँ, मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल। मेरे ठाकर, मेरे ठाकर कहता है मेरा परमात्मा, परमात्मा। यहाँ ठाकुर शब्द को पूरे पूरे तख्त अडोल, वो पूरे तख्त में है और वो अडोल अवस्था में है। देखो, एवरीथिंग एवरीथिंग जो उसका हम सोच सकते हैं इज इन द, सारे मूव कर रहे हैं। अगर आप साइंस पढ़े तो उसमें आप देखोगे कि जो स्टील है ना, लोहा है ना,
उसके अंदर भी मूवमेंट चल रही है, मूवमेंट चल रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अंदर घूम रहे हैं, लकड़ी में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, हवा घूम रही है, धरतियां घूम रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तारे घूम रहे हैं। सूए चाड़ पाए गिरवाइए जंत, नानक फौंदे गंत नाम। कहते सारी दुनिया घूम रही है, लेकिन जो मेरा पिर है, फिर मैंने जो मेरा ठाकर है, वो पूरे तख्त डोल, वो शहनशाह है, उसका तख्त है, वो अडोल है, वो डोलता नहीं है। उसको कहते हैं ना वो मरे ना होवे सो, वो अडोलता नहीं है, और उसके साथ जुड़ने से हम भी अडोल होते हैं। आगे चलते मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल, गुरुमुख पूरा जे करे, पाए साचे अतोल। गुरमुख पूरा जे करे। गुरमुख कहते हैं गुरु को, जो गुरु कहते हैं परमात्मा को। मुख कहते हैं जिस जिस शरीर में, जिस मुख पर उस गुरु का हुक्म बाहर आ रहा है, वो जो अंदर से शब्द जुड़ा हुआ है, और जिसका शब्द जबान से बाहर आ रहा है, वो उसको गुरुमुख कहते हैं। वो परमात्मा का मुख है, और उसको हम सदगुरु कहते हैं। गुरुमुख पूरा जे करे। अगर पूरा गुरुमुख हमको मिल जाए, अगर वो ये बख्शिश कर दे, क्योंकि उसकी बख्शिश पर डिपेंड है। पाइए साच अतोल, फिर हम उसको पा लेंगे, उस साच को जिसको तोला ही नहीं जा सकता, जिसको मिना ही नहीं जा सकता, जिसके बारे में जपजी साहब कहते हैं अमूल गुण, अमूल व्यापार, मूल व्यापारिये, मूल भंडार, मूल मूल आवे, मूल ले जाए। जिसका मूल नहीं पा सकते, जिसकी कीमत नहीं पा सकते, वो क्या है? और जिसकी कीमत नहीं पा सकते, इसलिए क्योंकि सबको, हमको तो सबसे पहले पता नहीं कि वो तो तेरा कितना केवड़ चीरा, तेरा कि तू कितना तक लंबा चौड़ा है, और कहाँ तेरी हद है, हमें तो यही नहीं पता। किसी चीज की हद हो तो उसका मूल पाए ना, इसकी तो हद ही नहीं, इसलिए इसका मूल नहीं पा सकते। इसको अतोल कहते हैं। कहते हैं ये वस्तु कब मिलेगी? जब गुरमुख पूरा जे करे। अगर पूरा सदगुरु हम पर दया करे, बख्शिश करे, रहमत करे, हमारे पर तरस करे, हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, राम। प्रभु हर मंदर सोहना, तिसमें माणक लाल। प्रभु हर मंदिर सोना। जो परमात्मा है वो खुद ही मंदिर है, वो खुद ही गिरजाघर है, वो खुद ही गुरुद्वारा है, वो खुद ही सब कुछ है। ये बाहर के जितने बिल्डिंगे हैं, इनकी हम कदर करते हैं, इनकी अदब करते हैं, पर ये परमात्मा नहीं है। लेकिन जो परमात्मा है, उसके अंदर से सारे ही हैं, उसके अंदर ये सारे ही हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कीड़े से लेके हाथी तक, चींटी से लेके हाथी तक सब उसके अंदर है, और सारे ही उसी के हैं बनाए हुए। इसलिए प्रभु हर मंदिर सोना, जिसमें माणक लाल, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। माणक है, मोती है, लाल। यहाँ यहाँ माणक लाल किसको बोलते हैं? हम जब हमारा ख्याल आता है तो हम बार वाले हीरे मोती उनको सोच लेते हैं। माणक लाल का मतलब होता है उस परमात्मा के बनाए हुए वो सुंदर संत महापुरुष। बाहर के मंदिरों में क्या होता है? किसी में भगवान बनाया हुआ है, वो पत्थर का बना के रखते हैं। गुरुद्वारों में क्या है? हमने गुरु ग्रंथ साहब जी को रखा हुआ है। और लेकिन जो परमात्मा का प्रभु हर मंदिर सोना, उस वक्त तो कोई मंदिर बंदर ये नहीं बने थे, लेकिन जो प्रभु है वो खुद ही मंदिर है। इसमें माणक लाल, हम ये नहीं कह रहे उसमें हीरे जवाहरात नहीं है, उसमें बहुत सारे सुंदर, बहुत उच्च कोटि के संत महापुरुष हैं, और वो जो है उनको मिलने से हमारा बड़ा होता है। उन मानकों से, उन लालों से मिलकर होता है। उसमें माणक लाल कैसे? जैसे गुरु नानक है, जैसे संत महापुरुष हैं, ये माणक लाल है, ये बहुत ऊंचे कोटि के संत है, इसको माणक लाल बोला हुआ। ये पत्थरों को नहीं बोला हुआ। आगे चलते
मोती हीरा निर्मला, कंचन कोट रिसाल। वो बहुत निर्मला, अभी आ गया ना, मोती हीरा निर्मला। मल से रहित हैं, 3 गुणों से ऊपर हैं, वो खुद खुदा हैं, परमात्मा हैं। कंचन कोट रसाल, और उनका हिसाब नहीं लगा सकता उसके परमात्मा के पास क्या है। रसाल कहते हैं जो रिसाल है, रिसाल। रिसाल मैंने उस स्वाद से, अमृत रस से रसे हुए, निर्मल भरे हुए, और उनमें अमृत अमृत की अमृत भरा हुआ है। हाँ जी। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुरु हर ध्यान निहाल। अभी कहते हैं, बसाल दे रहे हैं कि 9 दरवाजे से ऊपर आके 10वीं गली में कैसे चढ़ सकते। गढ़ कहते हैं किले को। बिन पौड़ी, अगर पौड़ी नहीं तो हम किले की दीवार कैसे पार कर सके हैं। अगर किले के ऊपर हमें चढ़ना है तो पौड़ी तो चाहिए ना। चाहे तो पौड़ी किले के अंदर बनी हो, चाहे पौड़ी बाहर से आए, उसके बगैर बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ियो। चढ़ियो मैंने मैं बगैर पौड़ी के घर कैसे चढ़ पास कर सकता हूँ। कहते हैं फिर पौड़ी कहाँ से लाए। कहते हैं पौड़ी वो लकड़ी वाली नहीं होती, ना लोहे वाली होती है, ना पत्थरों वाली होती है। गुर हर ध्यान निहाल, जो सदगुरु की बख्शिश है, ध्यान है, जो उसका जिक्र है, जो उसका फिक्र है, वो हमारे साथ है। जो हम उसकी याद है, उसका प्यार है, उसको पौड़ी कहती है। और हम कहते रहे भाई अपने गुरु से प्यार करो, महाराज से प्यार करो, गुरु से, ये सारे ड्रामेबाजी है। ये प्यार की बातें जब हम करते हैं ना, ये हम कूड़ बोलते हैं। हम प्यार को समझते नहीं है। हम इतना बात क्या, दुनिया में भी हम कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। यहाँ किया जाना या हो जाने का मतलब क्या है। इसको अगर रूहानी तरफ जाए तो प्यार जो है ना, उसकी बख्शिश परमात्मा की तरफ से आती है। बच्चा माँ को प्यार नहीं करता, माँ बच्चे को प्यार करता। शिष्य गुरु को प्यार नहीं करता, गुरु शिष्य को प्यार करता है। शिष्य को अगर प्यार करना आता हो ना तो फिर तो मौज बन गया ना। शिष्य के बाप को भी प्यार करना नहीं आता। ऐसे ऐसे ये सारी नॉनसेंस है। हम कहते हैं प्यार करो प्यार करो, बस ऐसे ही हम फिर कह देंगे जी पग बड़ी सोहनी है महाराज जी दी, उन्होंने पेन बड़ा सोहना है जी, उन्होंने गड्डी बड़ी सोहनी है जी, वो उन्होंने देखो जी ये कपड़े बड़े सोहने पाए। ये तो सारी, इट इज ऑल, ये सारी माया है और नाशवान है। पगड़ी हो, कपड़े हो, ये हो, दाढ़ी हो, कुछ हो, ये सब नाशवान है। फिर प्यार किससे करें। तो प्यार जो है ना, वो सतगुरु की नजर में है। वो जो सतगुरु बख्शिश करके जिसकी तरफ वो रहमत कर देता है ना, उसको अपने नाम के प्यार से, रिसाल से बस कर देता है। ऊपर आया ना कि माणिक मोती लाल रिसाल, उनके अंदर वो शब्द है, उनके अंदर वो रहमत की बख्शिश का अमृत है, जिसकी वो नजर से पाके और हमें प्यार नहीं कहते, पकड़ ही कर देते, अपनी तरफ खींच लेते हैं, हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। इसलिए बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़े। लेकिन बिन पौड़ी मतलब यहाँ पौड़ी कौन है, गुरु। और मतलब उसका, उसी का ध्यान करना है, उसका ख्याल करना है। ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि उसकी फोटो बनानी है। अभी बहुत सारी गर्मी आ जाए, हम कहते हैं गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो गर्मी नजर आ रही है हमें, गर्मी नजर आती है। बहुत ठंड लग रही है, ठंड नजर आती है। ऐसे ही जब गुरु की बख्शिश होती है ना, तो उसकी रहमत होती है, तो जैसे गर्मी हमारा ध्यान खींच लेती है, सर्दी हमारा ध्यान खींच लेती है, ऐसे गुरु की बख्शिश हमारा ध्यान खींच लेती है, और हम उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या आ गया हमारे से। तो ध्यान ये नहीं कि शक्ल में देखते रहो और ध्यान बन जाएगा, नहीं बनता, नहीं बनता, झूठ बोलते हैं। ध्यान इसी तरह है जैसे गर्मी अपनी तरफ, हमें कहना नहीं पड़ता, नजर नहीं आती गर्मी कहीं। बाहर जाके धूप में तो गर्मी नजर आ जाएगी, कमरे में गर्मी कहाँ से नजर आ रही है, वहां भी लग रही है।
जैसे वो गर्मी हमें लग रही है, ऐसे गुरु की रहमत और बख्शिश से उसका ध्यान ध्यान जो है उस ध्यान को कहते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमें अपनी तरफ खींचता है। और जैसे गर्मी से हमें महसूस होती है, सर्दी महसूस होती है, रहमत जो है उसका असर आत्मा तक हो जाता है और तुरताम तक पहुंचता है असर। हाँ जी, फिर ध्यान ध्यान निहाल आगे चलते हैं। गुरु पौड़ी बेड़ी गुरु, गुरु तुल्हा हर आ गया नाम। ना, पहले बोला था गुरु पौड़ी है, ये आ गया, लिखा ही आ गया। कहता है गुरु पौड़ी बेड़ी गुरु, गुरु तुल्हा और हर नाम, नाम भी गुरु ही है, बेड़ी भी गुरु ही है, पौड़ी भी गुरु है। बगैर गुरु के पौड़ी के, बगैर पौड़ी के कैसे चलोगे, इसलिए बगैर गुरु के कैसे अंदर का रास्ता मिल जाएगा। गुरु नानक साहब के शब्द कमाल है, कमाल है, कमाल। आज मेरे को एक बात याद आ गई गुरु नानक साहब की। ये 1953 की बात है। ये महाराज जी बैठे थे अमृतसर में, ठंडी खुली जाओ, वहां एक हमारा सत्संग घर था। अभी वो किसी के पास है, मुकदमेबाजी के बाद। मुकदमा तो जीत लिया था लेकिन सरेंडर कर दिया दर्शन सिंह जी महाराज ने। वहां बैठे थे महाराज जी, बैठे थे अपनी कुर्सी पे बैठे थे, तो मैं भी उनके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था, नीचे बैठा हुआ था। और एक तो बंदे और थे, इतनी देर में एक सरदार जी आए, उनकी उम्र कोई 40 साल से शायद ऊपर ही होगी। तो आके मत्था टेका, महाराज कहते हाँ आ गए, पता चल गया। हाँ जी, हाँ जी। अभी उन्होंने उनसे बात करी, उन्होंने उनसे बात करी, हमें तो कुछ पता नहीं चला क्या बात हुई। बोलो कैसे आए, किस तरह आए तुसी, पंजाबी च गल कर रहे थे, अमृतसर से। तो कहते हैं कि महाराज जी मैं तो गुरु नानक साहब का शुरू से बहुत उनके चाहने वाला हूँ, और मैं हर दफा यही कहता था महाराज जी मेरे को दर्शन दो, दर्शन दो। कहते रात को गुरु नानक साहब आए थे, मेरे को कहते हैं तू रोज मेरे को बात बात करता रहता है, मेरे को याद करता है, आज मैं तेरे शहर में आया हूँ। कहते आज मैं तेरे शहर में आया हूँ, तो तू मेरे को मिल ले। मैं ना उधर कंपनी बाग में ठंडी खुई के पास एक कोठी है, तो ये पता कर लेना, कृपाल सिंह का नाम पूछ लेना। तो मैं तो महाराज जी आपका नाम पूछ के आया। ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं किसी सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे सामने जो बीती है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने क्या, महाराज जी कहते हैं कहाँ राम राम, कहाँ टेंट है। कहता जी मेरे को तो उन्होंने हुक्म बोला कि मैं उसी जामे में हूँ अभी। भाई साहब इसको कहते हैं बिन पौड़ी, फिर ऊपर आ जाओ, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़े हो। हाँ बिन जी, पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुरु हर ध्यान निहाल। गुरु हर, हर मैंने, गुरु हर का मतलब परमात्मा, रा को छोटी ही है, हरि का गुरु, गुरु ही हरि है, गुरु ही पौड़ी है, और गुरु ही उसी का इन्फ्लुएंस है। और वो जब छा जाता है ना, जैसे हम कहते हैं ना किसी को कि तुम बड़ा कमाल है, तुम बड़ा अच्छा है, तो हम जब हमारे पास कोई लफ्ज नहीं आता, हम कहते हैं आप तो छा गए हो। छा गए मतलब मेरे अंदर बाहर आप समा गए, उसको ध्यान निहाल कहते हैं। फिर कहते हैं पौड़ी क्या है, अभी पढ़ो। गुरु पौड़ी बेड़ी गुरु, गुरु तुल्हा हर गुरु भी नाम। पौड़ी है, बेड़ी भी गुरु ही है, दुल्हा भी गुरु है, और हर नाम, और हरि का नाम जो है, जो शब्द है, जो नाद है, वो भी गुरु ही है, उसके अंदर समाया हुआ है, वो शरीर नहीं है। हर नाम का मतलब आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक उससे भी सच, जो वो परमात्मा वो गुरु है।
और जो ऐसे ऐसे गुरु बनते हैं, कल उनका शब्द आया था, कहते इधर बेशक पूजा करा लें, कुछ करा लें, जब जवाब देना पड़ेगा ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, आगे चलते। गुरु सागर गुरु सर सागर बोहित हो, गुरु तीरथ दरियाओ। अभी गुरु क्या है? अभी पौड़ी भी बोल दी, किश्ती भी बोल दी, दूल्हा भी बोल दिया। कहता वो जो सरोवर है वो भी गुरु ही है, नाम का सरोवर है, सागर है, बोहित कहते जहाज है। गुरु तीर्थ, तीर्थ भी गुरु ही है, दरियाओं जहां पर जाना वो भी गुरु ही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम गुरु समझते हैं उसकी कौन सी तारीफ करें। उसको हम पौड़ी कहें, उसको हम तुरड़ा कहें, उसको हम किश्ती कहें, उसको हम जहाज कहें, उसको हम सागर कहें, उसको हम समुंदर कहें, उसको हम दरिया कहें, उसको क्या कहें, क्योंकि वो सब कुछ ही है। गुर सर सागर बोहे तो, गुर तीर्थ दरियाओ। फिर हम कहते हैं तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम आ गया ना, गुरु ही तीर्थ है, गुरदाम ही तीर्थ है, शब्द ही तीर्थ है। हम कहाँ घूम रहे हैं बाहर के पानियों में? माफ करना, बड़े दुख की बात है। जिनको सदगुरु ने इनकी समझ दी है, इतना बड़ा नाम का बोहित गुरु ग्रंथ साहब को दे दिया है, वो भी अभी बाहर के रस्मों रिवाज में पड़े हुए हैं। उनको अभी ऊपर आ जाना चाहिए, कम से कम किसी को तो मिसाल बने। जब जब महापुरुष आए उन्होंने हमें जगाया, जब वो चोला छोड़ के चले गए उसके बाद मानतियां हो गई और हर जगह हो रही हैं। इसलिए तो फिर पढ़ दो, गुर सर सागर बोहे तो, गुरु तीर्थ दरियाओ। हाँ जी, आगे। गुरु सर सागर बोहित हो, गुरु तीरथ दरियाओ। जे तिस भावै उजली, सत सर नामन जाओ। अगर उसको पसंद आ जाए रूप, कोई कहता है वो सबको उजला कर देता है, अपने जैसा बना लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, ना उसका मरण होता है। उसका जन्म और मरण गुरु के हाथ में होता है, और गुरु के हाथ में का मतलब म्यूचुअल कंसंट्रेशन होती है उनकी आपस में। जे तिस पावे उजली, अगर वो अपना पसंद कर ले तो वो पवित्र कर देता है। हम कहते हैं ना, जन्म जन्म के सी मन लागी काला वास्या, फिर कहते हैं जेता समुद्र सागर नीर पर्या, तेते अवगुण हमारे। ये सारी बातें एक कहानी बन जाती। अगर सदगुरु की मेर मेर की बख्शिश हो जाए, ये कहानियां बन जाती हैं और लोगों को मात लोग में पढ़ दे दो, गाने दो, हम उनको क्यों मना करें? वो बेचारे सच ही बोलते हैं ना। जब तक गुरु नहीं मिलता वो वो जो समुद्र में है ना, जिसमें कहता है जेता समुद्र सागर नीर पर्या तेते अवगुण मारे। गुरु मिल गया तो हमको अवगुण है या गुण है, हमें ना गुण चाहिए ना अवगुण चाहिए, गुरु की रहमत चाहिए बस। जे तिस पावे उजली, सत सर नामन जाओ। फिर वो सच्चे समुद्र में, सत का मतलब साथ नहीं है, वो फिर सच्चे समुद्र में जो अंदर शब्द है, फिर उसमें उसका स्नान हो जाता है। हाँ जी। पूरो पूरो आखिए, पूरे तख्त निवास। पूरो पूरो आखिए, सब पूरे पूरे की बात करते हैं। एक मिनट, पूरो पूरो आखिए, वही परफेक्ट है, वही सबसे समर्थ है, उसी को हम पूरा कहते हैं, उस परमात्मा को ही कहते हैं पूरो, पूरा आखिए, उसी को ये कहा जाता है। लेकिन हम जानते नहीं पूरा क्या होता है, अधूरा क्या होता है, हम इतना ही बोल देते हैं। और वही सच्चे और असली तख्त पे बैठा हुआ हमारे पर राज कर रहा है, परमात्मा है। आगे जी। पूरे थान सुहावने, पूरे आस निरास।
जहां पर वो रहता है वो स्थान बड़ा सुंदर है। पूरे थान, थान के ना को छोटी ई है, थान में सुहावने बड़े सुंदर हैं, पूरे आस निराश, जिन्होंने जिनकी आशा में निराशा में बदल चुकी हो, या जो निराश हैं वो उनकी निराशा को आशा में पूरा कर देते हैं। जो उसको मिलते हैं ना, उनकी निराशा दूर हो जाती है। उनकी घबराहट, उनका वहम, उनका भरम, उनकी दिल में जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाता है। पूरे आस निराश, वो निराशों को भी पूरा करके आसवान बना देता है। उनके अंदर पूरा वो अपना बख्शिश भर देता है। हाँ जी। नानक पूरा जे मिलै क्यों घाटे गुण तास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे कहते हैं, नानक है नानक, अगर तेरे को पूरा गुरु मिल जाएगा ना, फिर तू कांटे में कभी भी नहीं जाएगा। जिसको कहते हैं संध्या खडंदिया खवंदिया पिनंदिया बिचे हुए मुख, फिर तू घाटे में नहीं जाएगा। नानक पूरा जे मिले, अगर मिल जाए क्यों काटे गुण तास, फिर उसके गुणों में कमी कैसे आ सकती है? वो तो बड़े बढ़ते जाएंगे। नानक निर्गुण गुण करे, जपजी साहब में आता है ना, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। वो गुण बढ़ता ही रहता है। और गुण कितने हैं? अमूल गुण, अमूल व्यापार। उसको तेरे गुण भी नहीं पता और गुणों का मूल भी नहीं पता। तू कितनी बख्शिश करता है ये भी नहीं पता, और किसको क्या कर देगा ये भी नहीं पता। तेरी एक नजर की बात मेरी जिंदगी का सवाल है। आगे चलो जी, अगला शब्द। श्री राग महला पहला। आवो भैने गल मिलै अंक सहेलड़ियां। देखो कितना ब्यूटीफुली सारा बयान करते करते कहते हैं एक काम और करो। बहनों कहते हैं आओ आत्मा रूह। एक जगह हमने पढ़ा था बाहु में, जद कुन फरमी कुन फी कुन फरमाया असा भी होते आहिर हो। जब परमात्मा ने हुक्म दिया तो एक से अनेक हो जा, कहते हम भी उधर ही थे और हम भी वही थे, और एक ही तरह के शरीर में हम सब आए हैं। बाद में आके किसी ने बाल काट ली, किसी ने मुझसे काट ली, किसी ने सुन्नत कर ली। ये तो हमारी गुस्ताखियां है ना। कोई शराब पीने लग गया, कोई मीट खाने लग गया, कोई सूर खाने लग गया, कोई गाय खाने लग गया। ये तो हमारी खुराफाते हैं ना। कोई किसी को मारता है, कोई किसी को मारता है, ये हमारी बदमाशियां है ना। गुरु नानक साहब ने कोई पूजे देवरा, कोई मस्जिद, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदाए कहता है, कोई कोई उस नाम पूछता है, कोई पछा को शीश नवाए, कोई पश्चिम की तरफ शीश नवाता है, कोई साउथ की तरफ नवाता है। ये तो सारी दुनिया की बेवकूफियां, पागल बनाया। जिन्होंने जब जब गुरु आए यहाँ पर, महापुरुष आए, उन्होंने हमें रास्ता बताया। उसके बाद जितने महंत बन गए ना, मुसलमानों में भी, सिखों में भी, हिंदुओं में भी, ईसाइयों में भी, राधा स्वामी में, इन लोगों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया और दुनिया को गलत रास्ते पे आ दिया। जब जब महापुरुष आए उन्होंने हमें जगाया। इसलिए उस धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं। जिस रास्ते से हम परमात्मा के पास वापस घर में जाना था, वो सनातन धर्म जो है वो रास्ता हम भूल गए। हमने बाहर ही कोई धर्म बना के एक दूसरे के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं। और जमीनों की कभी धरती पूजन हो रहा है, कभी ये पूजन हो रहा है, कभी वो पूजन हो रहा है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह सब भुलेखे में पड़ गए, असली परमात्मा का नाम भूल चुके हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु नानक साहब ने कहा है, आओ भैणे गल मिलो, ऐ आत्माओं आओ इकट्ठे होके बैठे। गुरुमुख बैठे सफा बचाई, एक सभा बचा के इकट्ठे बैठ के आओ भैणे गल मिलो, और अपने अंदर का जो रास्ता है उसको जगाओ और उसमें चलो मिले। गल मिलने के ऐसे नहीं होता जैसे हम चाहते हैं वो पहना पैंट बड़ी देर हो तो बिछड़ी सी, एक दूसरे को गले मिलते रहते हैं,
गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके, आश्रम में जाके एक दूसरे को जैसे लेडीज मिलती है, कभी इधर मत्था टेक गाड़ा मिलता है ना, कभी इधर से रखते, कभी अक्सर में 3-4 बार करते। ये सारी ड्रामेबाजी है। पहना कौन सी पहने थे? आत्मा थी। आत्मा को तो ना मैंने अपने आप को पहचाना ना उसको पहचाना, शरीरों को पहचान के नमस्ते नमस्ते करते हैं। इसलिए आवो पहने गल मिले, मिले मिले अंक सहेलड़ियां। अंक मैंने हम उस परमात्मा के शरीर से तल्लक रखती हैं। अंक शरीर को बोला है, उसी से निकल के हम आई हैं और हम सहेलियां हैं। उस शब्द का ही हम ड्रॉप है, उस जो समुद्र है उसका ही कतरा है, उसका हम अंक हैं, सहेलड़ियां। और हम एक दूसरे की सहेलियां हैं, एक दूसरे के सुख के दुख का साथी हैं। आओ पहने गल मिले अंक सहेलड़ियां। आगे चलो जी। मिलके करे कहानियां, समरथ कंत किया। आओ याद करें उसको जिससे हम बिछड़े, और यही तरीका इसको पाने का। अगर उसकी असली याद आ जाए कि हम कौन है और कहां से आए हैं, तो उसकी असली याद होगी। तो उसकी कहानी का मतलब उसकी याद करना, उसमें बैठना, उसके सिमरन करना, मिलके करे कहानियां, समर्थ कंत किया। जो समर्थ है, जो हर तरह से परफेक्ट है, पूरा है, शब्द है, नाद है, आज सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक उससे भी सच है, उसकी उसकी बातें करे। हाँ जी, वो हमारा कंत। हाँ जी। साचे साहिब सब गुण, अवगुण सब अभी असान। गुरु नानक साहब कहते हैं उसका याद इसलिए करना है कि उसमें सारे गुण हैं, और जिसका याद करोगे उसका रूप बनोगे। महाराज जी कहते हैं साचे साहेब सब गुण, अगर हम उसकी बातें करेंगे ना तो उसके गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आए। शरीर में एक अजीब किस्म की करंट आ जाएगा जब उसकी याद बनेगी। तो साचे साहेब सब गुण, अवगुण सब असा, और हमारे अवगुण की वजह से हम उससे दूर हुए हुए हैं। हाँ जी। करता सबको तेरे जोर, करता सबको तेरे जो। अब इसमें एक ही लाइन दी है गुरु नानक साहब ने, अभी कहते उसके बाद स्टॉप हो गए। ऐ करता है परमात्मा, ये सारा तेरे जोर में है, तेरी हिम्मत है। अगर हम कहें कि आप पढ़ने गल मिलो अंक से हिलड़ियां, मेरे कहने से नहीं होगा। मिलके करो कहानियां, समर्थ कंत्रियां, ये भी हमसे नहीं होगा। तेरा ध्यान करें, ये भी हमसे नहीं होगा। पूरा गुरु ढूंढ ले, ये भी हमसे नहीं होगा। वो पौड़ी कहां से लाए? जो गुरु है पौड़ी, जो गुरु सब कुछ है, दरिया भी है, बोहित भी है, तुल्ला भी है, वो कहां से लाए? कहता है ये सब कुछ हमसे नहीं होगा। ऐसा सच्चा पातशाह हमसे सरेंडर करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक साहब उस परमात्मा को डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते हुए कहते हैं करता सब कुछ तेरे जोर, सब तेरी हिम्मत से हो सकता। अगर तू हिम्मत दे दे तब तो हो जाएगा। अगर मैं सोचूं आओ कंत से लड़ियां, तो हम एक संगठन बना लेंगे, कुछ लोग इधर मिल जाएंगे, कुछ लोग उधर मिल जाएंगे, कुछ एक आदमी के पीछे लग जाएंगे, कुछ दूसरे, कुछ जनरल सेक्रेटरी के पीछे लग जाएंगे, कुछ वो खजांची के पीछे लग जाएंगे। हमें किसी के पीछे नहीं लगना, हमें किसी के पीछे नहीं लगना। हमें यहाँ पर गुरु नानक साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। कहता करता है परमात्मा, तेरे को मैंने देख गुरु नानक साहब तो देखते हैं लेकिन हम देखते नहीं। कहते हैं करता, मैं देख रहा हूं कि ये मेरे से नहीं होने वाला, सब कुछ तेरे जोर, सारा कुछ तेरी हिम्मत से होगा। अगर तू बख्शिश कर लेगा तो ये सारी बातें चल जाएगी, नहीं तो ये एक बातें और कहानियां रह जाएंगी। आगे चलते हैं।
एक शब्द विचारिए जा तू तां क्या होर। एक शब्द विचारिए, एक शब्द पे अपने आप को कंसंट्रेट करना, ध्यान करना। जा तू, जिसमें तू, जो तू है, इसको बड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा पानी को। सदगुरु समझ दे देते थे, इंसानी बस का नहीं है, गुरु कृपा से हो सकता है ये बातें। एक शब्द विचारिए, शब्द के दाग को भी छोटा हुआ है, ये शब्द एक, अभी वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द बोला है, वो तो लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो तो अशब्द शब्द है, वो तो अनाम नाम है, वो आज सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है, वो शब्द है। यदि उस पर कंसंट्रेट करें, वो शब्द कौन बताएगा? जो शब्द का रूप है, जिसके अंदर वो शब्द गहमा-गहन समाया हुआ है, जिसके अंदर वो शब्द छाया हुआ है, जो शब्द का रसिया है और जिसको परमात्मा ने खुद भेजा है, जिसको कहा है थापिया ना जाए, कीता ना होए। उसको कोई एस्टैब्लिश नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे गुरु थापे जाते हैं कि अच्छा इसके बाद ये गुरु होगा, और फिर कचहरियों में जाके उनका वो बना लेते हैं, वो प्रॉपर्टी राइट कि ये मेरे बाद ये गुरु होगा, वो कहते हैं मेरे बाद ये गुरु होगा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप समझ जाएँ कि वाणी कहती है थापया ना जाए, कीता ना होए। गुरु थापे नहीं जाते, इलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट नहीं होते, उनको बाहर जज जो है उनके साइन नहीं करते कि ये गुरु इसके बाद होगा। जज की क्या हिम्मत है साइन करने की, जो खुद ही कूड़ से भरे हुए हैं। इसलिए कहते हैं एक शब्द विचारिए करता सब कुछ तेरे जोर, और उसको उस जोर की हिम्मत हमने कैसे लेनी है? मैं करता सारा कुछ तेरे जोर में, तेरी हिम्मत में, तू ही कर सकता है। कहता है फिर कैसे मिले? एक पैसे मिले। कहता है एक शब्द विचारिए, इसलिए उस शब्द पे आपको मेडिटेट करना, ध्यान करना। जा तू, जो कुछ जो जा मैंने जो तू है, करते को बोला है ना, एक शब्द विचारिए, जा तू, जिसमें तू है, शब्द ही तू है। आगे देखो, अभी आपको एक अपने किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है करता सब कुछ तेरे जोर। बाकी जितने लाइन है दो लाइन दी है, इसमें एक ही लाइन दी है। फिर कहते हैं वो करता सब कुछ तेरे जोर है, और तेरे जोर की बख्शिश कैसे मिलेगी? एक शब्द विचारिए, जब शब्द पर ध्यान करेंगे तो तेरे जो जोर की बख्शिश है वो हम पर आएगी। जहाँ तू, जो तू ही है, कहाँ क्या होर, फिर मैं किसी और को जरूरत क्या है? जितने बाहर की बातें हैं वो हमारा कुछ नहीं संवार सकती। आगे चलते हैं। रहाओ रहाओ खास बात। जाए पूछो सोहागणी तू सिरावया किनी गुणी। अभी सुहागन कौन है? ये भी गुरु ही है। अगर वो गुरु नहीं तो गुरु जैसा ही है। दूसरी सुहागन हो ही नहीं सकती। सुहागन वही है जिसको उस परमात्मा के सुहाग का आनंद देखा है। और सुहाग कहते हैं शब्द के साथ मिलाप, सुर का शब्द के साथ मिलाप, उसको सुहागन कहते हैं। ये नहीं कि टिक्का लगा के और ये करके वो करके सुहागने बन गई। ये जितने बार बने ना बेस बनाए, ये भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस की अंतकाल काती कट्टियन बास नरक में लीन। लोगों को पेट दिखा के अपने बस में करते हैं, कहते बाद में ये सारे काल की छुरी से काटे जाएंगे, चाहे इधर बहुत मृत की जय जय होती हो। इसलिए जाए पूछो सुहागणी, सुहागन उसको कहते हैं जो परमात्मा से मिलके वो आनंद ले रही हो। कहते हैं इसलिए वो सुहागने हैं जो उसके दरबार पर मंजूर हो गई हैं। हम तो अभी बाहर दरवाजा ही नहीं खोलता हमारे लिए, तो अभी तो हम कहाँ से सुहागने हो गए। इसलिए, और जो दूसरे लोगों को उपदेश देते हैं अपने आप मिले ही नहीं, वो कहाँ से सुहागन हो गए। जाए पूछो सुहागणी, ऐसे किसी महापुरुष के पास जाओ, उनसे पूछो, ऐ सच्चे पातशाह, ऐ मेरे प्यारे भाई,
तुसी राविया किन्नी गुणी, आपको परमात्मा ने कैसे पसंद कर लिया? वो आप पर इतना मोहित कैसे हो गया? वो वो आपके गुना देखो, शिष्य तो गुरु के गुणावाद गाता है परमात्मा में, गुरु भी शिष्य के गाता है। उसको राविया कहते हैं। आगे तो आपको कैसे पसंद आ गया आगे? हाँ जी। सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी। सहज सहज की अवस्था में संतोख सिगारिया। सहज एक अवस्था है मेडिटेशन की। इसको लोग कहते हैं कि बड़ा शांत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये शांत वांत छोड़ दो, ये सारी कहानियां हैं। इस दुनिया में शांत कोई भी नहीं हो सकता। जो मुनि बाबे हैं वो भी लिख लिख के बातें करते हैं, जो नहीं बोलते वो भी लिख के बातें करते हैं, जो किसी से नहीं बोलते उनके दिमाग के अंदर भी कुछ चलता रहता है। जितनी देर तक हम 9 दरवाजे स्थूल शरीर में बैठे हैं, हम सहज अवस्था में हो ही नहीं सकते। ये सारी कहानियां हैं। जब तक हम सूक्ष्म से भी कारण में आ जाए तब भी सहज अवस्था में नहीं आते। जब सतगुरु दया करके एक शब्द से जोड़ दें जो ऊपर आया था, एक शब्द विचारिए, तब वो सहज की अवस्था आएगी। देखो वाणी बड़ी सिस्टमैटिक चल रही है। उन्होंने बता दिया सहज में आ जाओ। एक शब्द विचारिए, जहां तू, जिसमें तू है, और की बात छोड़ दो, उसको सहज कहते हैं। संतोष का मतलब है जिस जब तक हमें उसका प्रसन्नता संतोष किसी को आता ही नहीं। हम कहते नहीं बिन संतोख नहीं को राजा, संतोख आएगा नहीं तो रजेगा नहीं। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े ये अभी अपने आश्रम ही खरीदे जा रहे हैं, अभी एक्सपैंड ही हो रहे हैं। और फिर देखते हैं मेरे बेटे कितने हैं, तो फिर कितने आश्रम और खरीदूं। दुनिया को पागल बनाए जा रहे हैं, नरकों में जाने का अपना तैयारी करे जा रहे हैं। अगर बानी पढ़ो तो किसी का लिहाज नहीं होता। यहाँ सहज पार ब्रह्म की अवस्था है, संतोष उधर जाके मिलता है। सिंगारिया, उसमें ये दोनों गुण आ जाते हैं। एक तो वो पार ब्रह्म की अवस्था में पहुंच गया, दूसरा ऐसी संतोष और संतुष्टि में पहुंच गया जिसके बाद उसको इस दुनिया में हुक्म के मुताबिक आना है और अपने परमात्मा का काम करना है। उसका इस दुनिया में अपना कोई काम नहीं। उसके सारे रिश्तेदार हैं और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। जो कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर जफ्फी पा के चलता है ना, वो गुरु नहीं होता। सहज वो अवस्था है, संतोष संतुष्टि की अवस्था है। सिगारिया मैंने परमात्मा ने उसको सजाया है, मिठा बोलनी। और जब वो उस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका कोई दुश्मन नहीं, ना को बैरी, ना ही बेगाना, सगल संग हमको बरनाई। फिर वो मिठाई बोलेंगे ना। आगे चलते हैं। फिर री सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। फिर रसालू, वो नशे वाला, प्यारा, रस से भरा हुआ, आनंद ही आनंद जिसके पास है, वो जो हमारा असली खसम है, जो परमात्मा है, जो शब्द है, जो नाद है, जिसने सब कुछ बनाया है, कहाँ मिले? तब मिलेगा। कब मिलेगा? जहां गुरु का शब्द सुनी। अगर गुरु के कहने पे चलोगे तो। गुरु किसको बोला है? परमात्मा को। शब्द किसको बोला है? नाद को। जब हम उसके साथ जुड़ेंगे फिर उसी बात मांगे कि गुरुनाथ साहब तो शब्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी को तो गुरु मानते हैं। शब्द गुरु सुरतुन चेला। जब हम उस परमात्मा के नाद के साथ जुड़ेंगे, तब उस पर परमात्मा के नाद के साथ वो नाद हमेशा के लिए परमात्मा से जोड़ देगा। मरने और शरीर का रहना या ना रहना का कि इसमें कोई तल्लक नहीं है। शरीर के रहते हुए भी हो सकता है, शरीर के ना रहते भी हो सकता है, पर रहते हुए ही होना चाहिए, तब जाके ना रहते में मिलेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं।
खेतियां तेरियां कुदरती, केवड़ तेरी दात। अभी गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, ऐ परमात्मा तू क्या क्या रच के रख दिया है। कुदरती मैंने हर चीज में तेरी कुदरत काम कर रही है। जिसमें पहला शब्द गुरु नानक साहब का श्लोक, बलिहारी कुर्बान जाता हूँ कुदरत वस्या, कुदरत के अंदर तू खुद रहता है, तेरा अंत न जाई लखिया। कितना है कहाँ पर है उसको हम नहीं पहचानते। खेतियां तेरी कुदरती एक तो है, तेरी हर कुदरत है, सूरज तेरी कुदरत है, चंद्रमा तेरी कुदरत है, बंदे तेरी कुदरत है। शरीर के अंदर जो बच्चा पल रहा है ये भी तेरी कुदरत है। हम कहते नहीं ऐसे होने से बच्चा पैदा हो जाता है, नॉनसेंस। लोगों ने दवाइयां करा करा के घूम घूम के लाखों करोड़ों खर्च करते हैं तो फिर भी उनको बच्चे की शक्ल देखना नसीब नहीं होती। और वो बख्शिश हो रहा है, पल रहा है, उसको आप क्या खाना खिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसके सांस की फिक्र कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो सारा कुछ आप पे हो रहा है। फिर बाहर हो रहा है, बरसात हो रही है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, सारा कुछ है। कहते कौन सी चीज को बयान करूं। हम साइंटिस्ट जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, पहले जब हम पढ़ते थे तब एलिमेंट्स 80-90 थी। अभी एलिमेंट में खाली 130-140 कितने हो गए मेरे को नहीं पता। पहले हम करते थे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी सबडिवाइडेड। अभी कहते हैं आइटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहते हैं इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू फिशन एंड फ्यूजन। अभी यहाँ तक भी हमको समझ नहीं आती ये बात है क्या। और दुनिया का कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। हमको ये भी नहीं पता जो रोटी खाते हैं वो क्या खा रहे हैं, पेट में जाके क्या होगा। बाद में रोते पीटते हैं कि वो मैंने ये नहीं खाना सी। वी डोंट नथिंग, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। जिंदा है तो तेरे आस से जिंदा है। अगर हम अपने आप पे रहते तो मर मुर गए होते कई, क्योंकि बहुत गंद बला खाते हैं, हमें समझ ही नहीं। केतियां तेरी कुदरती, केवड़ तेरी दात। और तेरी बख्शिश की दात कहते हैं बख्शिश को, उसका भी क्या बयान कर तेरी बख्शिश का। कहते हैं तूने पांव दिए हैं, हाथ दिए हैं, आंख दी है, नाक दिया है, मुंह दिया है, रोटी खाने को दिया है। अगर हमारे मुंह का रास्ता तो रोटी कैसे खाएंगे। हमारा पेट का रास्ता बंद हो जाए, हवा ना निकले तो आदमी मर जाएगा। पेशाब बंद हो जाए तब डेथ हो जाएगी। आंखें, कान, नाक, मुंह सब कुछ दिया। केतियां तेरी दात, ये सब तेरी बख्शिश है परमात्मा। गुरु नानक कहते शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हम कुछ नहीं, शुक्र कहना भी हमको नहीं आता। आगे चलते हैं। केते तेरे जी जंत, सिफत करे दिन रात। मैं परमात्मा तूने कितनी कायनात बना दी है, एक से अनेक हो गए, एको बहुत श्यामा। और सारे जी जंत जितने तूने बनाए सिफत करे दिन रात, तेरे को याद करते हैं, तेरे संत है, महापुरुष हैं। वो कहते हैं तेरे लोहे लोहे पंडार, कुछ इतने सारे जितने पंडारे पंडारे परे हुए हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड परे हुए हैं। तिथे संत वसे क्या लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए। बेअंत हैं केते तेरे जिया जंत, सिफ्त करे दिन रात तेरे को याद करते हैं। हम तो किसी में नहीं आते। आगे केते तेरे रूप रंग, केते जात अजात। केते तेरे रूप रंग, केते जात अजात। कई लिविंग है, कई कई चल रहे हैं, कई कई किसी जात में है, कई किसी जात में है। और जात अजात मैंने ऐसे हैं जो तेरे से मिले हैं, ऐसे भी हैं जो तेरे साथ अभी तक मिले नहीं, उनको हम अजात भी कह सकते। कहते हैं वो बेअंत हैं तेरे बनाए हुए, नाम जपने वाले भी बेअंत हैं। आगे चलते हैं। सच मिले सच उपजै, सच में साच समाए। अभी सच मिला है,
पूरा गुरु मिल जाए, नाम मिल जाए। गुरु भी सच ही है ना, आज सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो जो सच है गुरु तो है, और कौन है। फिर मैं बताऊंगा, शरीरों को ना समझो, शरीरों पर मत जाओ, क्योंकि इसको कोई पता नहीं कि कौन सा शरीर सच्चा गुरु है, कौन सा झूठा गुरु है। लेकिन जो शब्द गुरु है, जिसके अंदर वो काम करता है, जिस पोल पे परमात्मा बोलता है, उसको हम गुरुमुख कहते हैं। वो अगर मिल जाए, सच उपजे, हमारे अंदर भी सच पैदा हो जाएगा। वो शब्द प्रकट कर देगा। सच में साच समाए, उस साच में जिसको परमात्मा सच्चा बना देगा, उसमें जाके मिल जाएगा। पहले पूरा गुरु मिले, फिर हमारे अंदर वो शब्द प्रकट हो, फिर वो शब्द जो है, सुर जो है, शब्द में समा जाए, आत्मा उसमें से। ये बात आगे चलते हैं। सुरत होवे पति उगवे, गुर बचनी भौ खाए। कहता सुरत होवे पत उगवे। यहां सुरत का मतलब है होश, अपनी असलियत में आना, आत्मा की पहचान करना। जब तक हमको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, हमारी इज्जत नहीं बनती। दुनिया में फंसे हुए हैं। सुरत होवे, हमको होश आ जाए, हमको अपने आप का समझ आ जाए गुरु कृपा से, पत उपजे, पत उगवे, तब हमारी इज्जत जो है बनेगी। और जब तक हम सुरतवान नहीं होते, जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती, हम इस दुनिया में रुलते रहेंगे। ये नहीं मत्थे टेकने से काम हो जाएगा। ये जो हम भाग रहे हैं ना लेफ्ट राइट सेंटर में, अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये बसों में जाना, इधर जाना, उधर जाना, ये सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं सच कहता हूँ, बुरा ना। ये आके इधर समझ आ रही है, सुरत होवे। अगर हमें सुरत हो जाए कि मैं कौन हूं, हु एम आई, व्हाट एम आई, पत उगवे, तब हमारी पत उगवे, पत का, फिर हमें अपने असली खसम का पता लग जाएगा। आगो छुट्टी ही है, यहां इसका मतलब इज्जत नहीं है। जब हम सुरत बनेंगे, तब हमें शब्द की समझ आएगी, और शब्द हमारा असली पति है। उगवे, तो हमें पता चल जाएगा, प्रकट होगा, उसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पत, इज्जत को मत समझ लेना वर्ड को, बेशक मैंने ये दिया हूं, लेकिन सुरत होवे पत उगवे। जब एक लड़की को पता लगता है मैं जवान हूं, तब उसको पता लगता है मेरे को पति की जरूरत है। जब एक सुरत को पता लगता है मैं आत्मा हूं, तब उसको पता लगता है कि मेरे को परमात्मा की जरूरत है। जब उसको आत्मा अपने को पहचानेगी, तब वो उस पति की उसको पहचानेगी, तब उसको नजर आ जाएगा कि मैं सुरत हूँ, ये शब्द है। फिर मनाप हो जाएगा। गुर बचनी पाओ पाए खाए, और मैंने गुर बचनी, सदगुरु के वचन जो है, उसको थोड़ा उस पर असर करे, उसका थोड़ा उसको डर होना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। हाँ जी, आगे चलते। नानक सच्चा पातशाह, आपे लय मिलाए। अभी कहते हैं ये सारी बातें अगर हो जाए, गुर सुरत होवे पत उगवे, गुर बचनी पाओ खाए। अभी नानक के का को वो नहीं है, इसका मतलब ए नानक, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। वो सच्चा पातशाह परमात्मा, शब्द नाथ परमात्मा, जो आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। नानक सच्चा पातशाह आपे लय मिलाए, वो आप ही मिलाएगा। इसलिए एक जगह करता सब कुछ तेरे जोर। यहां क्या दिया, नानक सच्चा पातशाह आपे लय। तो आज का ये शब्द था, ये जपजी ये गुरु ग्रंथ साहब का, गुरु नानक साहब का 10वां शब्द है श्री राग में। कल कृपा, गुरु कृपा से आगे चलेगी सब। अच्छा।
सतनाम।